As number one YouTube channel, your car advisor. तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर वन चैनल, आपका मनपसंद चैनल, जहां पे हम आपको करते हैं गाइड। उस गाइडेंस के वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है लगती है सही जगह। अगर 2026 में आप i20 का प्लान कर रहे हैं और अभी भी कंफ्यूजन में है कि यार मैग्ना लिया जाए या फिर लिया जाए स्पोर्ट्स, तो दोस्तों आज आपकी कंफ्यूजन दूर की जाएगी। फीचर का डिफरेंशिएट देखेंगे, कौन सी वेरिएंट किस टाइम पे वैल्यू फॉर मनी रहती है, चाहे वो प्राइस का कंपैरिजन हो, चाहे वो एक्सटीरियर का कंपैरिजन हो, चाहे वो इंटीरियर हो। गाड़ी के अंदर सेफ्टी टूल रखने बड़े जरूरी है। इसके लिए आपको टैग कर रहा हूँ, घर मंगाइए, गाड़ी के अंदर रखिए टायर इन्फ्लेटर, ग्लास ब्रेकर, टॉर्च और एक फायर एक्सटिंग्विशर गाड़ी के अंदर जरूर रखना मैंडेटरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कंपैरिजन करिएगा और डिसीजन आएगा कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि हम सबकी नीड जो होती है अलग अलग रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्राइस की। देखिए, अगर आप मैग्ना वेरिएंट की प्राइस की बात करते हैं ना, लेटेस्ट कुछ अपडेशन आए हैं। पहले इसकी कीमत 7,12,000 रुपए हुआ करती थी, बट अब जो इसकी प्राइस हो चुकी है 6,99,000 रुपए। जी हाँ फ्रेंड्स, प्राइस इसका कम हो चुका है, 6,99,000 मतलब 7 लाख ही मान लो। वहीं पे अगर आप स्पोर्ट्स वेरिएंट की तरफ आते हो तो ये है 7,74,000 रुपए का। तो मतलब अब जो डिफरेंशिएट आ जाता है वो 74,000 रुपए का डिफरेंस आता है। तो 74,000 रुपए हमें लगाने चाहिए कि 74,000 बचाने चाहिए, आज की वीडियो में आपको पता लगेगा। जब हम चाबी की बात करते हैं, अगर आप मैग्ना वेरिएंट कंसिडर करते हैं तो वहां पे जो चाबी है गाड़ी कुछ ऐसी देखने को मिलती है जिसे आप फ्लिप की भी कहते हैं। हैंडी है चाबी, इजी टू यूटिलाइजेबल है। गाड़ी का बटन दबाइए, चाबी निकल आती है, यूज कर सकते हैं। गाड़ी को लॉक करना है, अनलॉक करना है, डिक्की खोलनी है, और वो आपको चाबी दूसरी जो होती है मैनुअल चाबी देखने को मिलती है, कुछ ऐसी देखने को मिलती है जो कि सिंपल चाबी भी आप कह सकते हो। दूसरी साइड पे अगर आप स्पोर्ट्स वेरिएंट परचेज करते हो तो उसकी जो चाबी है ऐसी स्मार्ट चाबी देखने को मिलती है, थोड़ी सी डेलीगेट, थोड़ी सी प्रीमियमनेस देखने को मिलती है। वहीं पे आपको सेम ही फंक्शन मिलते हैं, कोई फंक्शन का डिफरेंशिएट नहीं है, पर दूसरी चाबी आपको स्मार्ट की ही मिलती है, एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। और अगर आप मैनुअल चाबी की बात करो, ऐसे से निकाला भी जा सकता है इमरजेंसी के टाइम में, तो बहुत ही यूजफुल और इजी टू हैंडेबल आपको रहते हैं। देखिए, जब आप पैसे ज्यादा लगाते हैं थोड़े से फीचर भी अपग्रेड रहते हैं। अगर हम फ्रंट फेशिया की बात करते हैं, सबसे पहले कलर के बारे में डिस्कशन करते हैं। जो मैग्ना है मेरे पास व्हाइट कलर में है, अगर आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो ग्रे कलर में है मेरे पास। अब देखिए, व्हाइट कलर को थोड़ा मेंटेन कम करना पड़ता है, उसी टाइम पे अगर आप ग्रे कलर ले रहे हैं तो सेरामिक कोटिंग या फिर ग्राफिक कोटिंग जरूर करा के रखनी है दोस्तों। अगर आप नहीं कराएंगे, गाड़ी की जो शेल लाइफ होती है पेंट की वो लॉन्ग टाइम नहीं चल पाती है, जल्दी स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाते हैं। तो कोशिश करिए जब भी आप नई गाड़ी ले, साथ के साथ उस पे सेरामिक कोटिंग, ग्राफिक कोटिंग करा दें, और गाड़ी की अंडर बॉडी कोटिंग तो दोनों ही में मैंडेटरी है कराने के लिए, क्योंकि इंडियन कंडीशन में हमारे पास क्या प्रॉब्लम रहती है, पानी लगता रहता है जिसकी वजह से नीचे बॉडी पे रेस्टिंग की प्रॉब्लम रहती है। और जब भी आप लंबे टाइम के लिए गाड़ी खड़ी रखें तो ऐसे जो वाइपर्स हैं स्टैंडिंग पोजीशन में रखें, जिसकी वजह से वाइपर ब्लेड की जो रबड़ होती है खराब ना हो जाए जल्दी। इस चीज का आपने नोटिस रखना है, जब आपने यूज करना है इसे ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन से डाउन पोजीशन में यूज कर लेना है। अगर देखिए मैग्ना विलन ले रहे हैं तो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट फ्रंट में सारी पूरी हो जाती है, चाहे वो हेलोजन हेडलैम्प्स हो, चाहे गाड़ी के अंदर प्रिंटेड ग्रिल हो हमें, प्लस किड प्लेट आपको सिल्वर और ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिले, सेंटर में हुंडई का लोगो देखने को मिले। अब देखिए, आप लोग कहते हैं कि यार इसकी तो येलो लाइट है, विजिबिलिटी फैक्टर कम है जब हम हाईवे से जाते हैं, हो सकता है, बट आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एलईडी अपग्रेड कर सकते हैं। बट आपने डीलरशिप से अपग्रेड करना है, वो सेट मिल जाता है, मोबिस की सेक्शन में भी आप जाके देख कर सकते हैं इसका अपग्रेडेशन का। बट कोशिश रखिए यही रखे तो थोड़ा बेटर है। 7 स्टेप में आपको डीआरएल देखने को मिल जाती है, जो कि आपको फॉग लैम्प का भी काम कर देती है और विजिबिलिटी फैक्टर भी अच्छा क्रिएट कर देती है। अगर आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो आपको सिमिलर फैक्टर देखने को मिलता है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है। ग्रिल भी सिमिलर फैक्टर में मिलेगी, स्किड प्लेट भी सिमिलर है, हेलोजन हेडलैम्प्स भी सिमिलर है, और अगर हम डीआरएल की बात करते हैं तो डीआरएल भी सिमिलर देखने को मिलते हैं। मतलब कि अगर दोनों ही वेरिएंट को फ्रंट से देखा जाए तो दोनों ही सिमिलर है, कोई डिफरेंशिएट नहीं क्रिएट होता दोनों ही वेरिएंट में। हाँ, जब हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो थोड़ा सा अपग्रेडेशन प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से होना शुरू हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिकेटर, मैग्ना में फेंडर पे देखने को मिलते हैं हमें इंडिकेटर। उसी टाइम पे अगर हम स्पोर्ट्स में आते हैं तो हमें ओआरबीएम पे आते हैं, जो कि थोड़ा सा डेलीगेट लगते हैं, थोड़े से प्रीमियम लगते हैं। और जब आप चौराहे पे कहीं खड़े होते हैं तो इसकी जो विजिबिलिटी फैक्टर होती है ज्यादा इंक्रीज रहती है, थोड़ी बेटर रहती है। हालांकि ये मेंटेनेंस फ्री ये ज्यादा रहते हैं अगर खर्चे की बात करेंगे, बट नॉर्मल अगर आप विजिबिलिटी फैक्टर की बात करें तो यहाँ ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है। वहीं पे अगर आप मैग्ना वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे आपको व्हील कवर्स मिलते हैं ऐसे कुछ देखने के लिए, जिसका साइज है 185/65 R15 का, जो कि ठीक
ठीक है गाड़ी के हिसाब से और गैप भी सफिशिएंट है। उसी टाइम पे अगर आप स्पोर्ट्स वेरिएंट में आते हैं तो थोड़ी सी स्पोर्टी लुक मिल जाती है गाड़ी के अंदर। अगर आप ध्यान से देखें तो इसे स्टाइल व्हील का नाम दिया जाता है। ये अलॉय व्हील जैसे लगते हैं बट एक्चुअल में अलॉय व्हील नहीं होते हैं, बट ये लुक्स अपीयरेंस आपको अच्छी देते हैं। इसका प्रोफाइल 1 इंच बढ़ जाता है, मतलब 195 55 R16 का इसका टायर प्रोफाइल होता है, तो थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ जाती है, थोड़ी सी अपीयरेंस गाड़ी की लुक्स बढ़िया बन जाती है। हालांकि गैप की बात करेंगे तो गैप सिमिलर है। दोनों ही गाड़ियों में मैकफर्सन के सस्पेंशन मिलते हैं जो कि सॉफ्ट टाइप ऑफ सस्पेंशन होते हैं, जो कि ड्राइवेबिलिटी में आपको स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं। जब आप हाईवेज पे चलते हैं, चाहे लोकल चला रहे हैं, चाहे कच्चे पक्के रास्तों पे चलाते हैं, स्टेबिलिटी और वाइब्रेशन जो होती है अच्छी खासी आपको रिड्यूस होती है वाइब्रेशन स्टीयरिंग पे, और स्टेबिलिटी आपको अच्छी खासी बनी रहती है, तो थोड़ा प्लस पॉइंट है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे आते हैं तो अगर आप ये लाइनिंग देखेंगे मैग्ना वेरिएंट में आपको नॉर्मली रबड़ मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए। उसी टाइम पे अगर आप स्पोर्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश जो लाइनिंग है यहाँ से स्टार्ट होती है और पूरे एंड तक आपको यहाँ तक देखने को मिलती है, जो कि एसेसरी का पार्ट बाद में हमें लगवानी पड़ती है क्योंकि थोड़ी प्रीमियम लुक के लिए, बट जो कि हमें स्पोर्ट्स में लगवाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें लगवाने की जरूरत पड़ती है, जो एक मेजर प्लस पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, स्पोर्ट्स के अंदर एक्स्ट्रा मिल जाता है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे ग्राउंड क्लियरेंस की तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है अप्रोक्सीमेटली आप 165 67 के आसपास कह सकते हैं, वहीं पे 170 के आसपास पहुंच जाती है बिकॉज ऑफ टायर साइज की वजह से। थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस से थोड़ा सा मैटर कर जाता है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, थोड़ा सा का फर्क पड़ता है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे हैंडल बॉडी कलर के मिलते हैं और कोई भी स्मार्ट बटन का फंक्शन नहीं है। बट इसी टाइम पे अगर आप स्पोर्ट्स के पास आएंगे तो हमें जैसे हम 74,000 पे एक्स्ट्रा देते हैं तो हमें स्पोर्ट्स में एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे स्मार्ट की का बटन मिल जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी लॉक करना और अनलॉक करना ईजी होता है, और वेलकम फंक्शन भी काम करता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा रिलैक्स और कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। आज के टाइम में ये फीचर होना बहुत लग्जरियस माना जाता है। उसी टाइम पे अगर आप आज की डेट की बात करेंगे तो फ्यूल लिड खोलना एक सबसे बड़ी समस्या है। तो i20 का चाहे मैग्ना लीजिए चाहे आप स्पोर्ट्स वेरिएंट लीजिए, सब में ही आपको इलेक्ट्रिकल फ्यूल लिड ओपनिंग फीचर मिल जाता है, जो कि बहुत ही यूजफुल और इजी टू यूजेबल फीचर है, जो कि मुझे बड़ा अच्छा फीचर लगता है। वहीं पे फ्रंट डिस्क ब्रेक होती है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती है जो कि इजीली आपको अच्छा कंफर्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। एबीएस ईबीडी आपको स्टैंडर्ड फीचर मिल जाता है, जिसकी वजह से ज्यादा जोर से और झटके से ब्रेक नहीं लगती है। वहीं पे अगर आप स्पोर्ट्स वेरिएंट लेते हैं तो वहां पे रूफ आपकी नॉर्मल रहती है, बट जिसी टाइम पे अगर आप मैग्ना ले रहे हैं आपको यहाँ पे सनरूफ देखने को मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि यार ऊपर वाले वेरिएंट में सनरूफ नहीं है, इसमें सनरूफ है। अगर आप इसमें भी सनरूफ चाहते हैं तो स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट में जा सकते हैं, जिसमें आपको सनरूफ वगैरह एक्स्ट्रा मिल जाता है। बट अगर हम एप्पल टू एप्पल कहीं ना कहीं थोड़े गैप के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो मैग्ना जो कि लोअर वेरिएंट है 7 लाख ओवरऑल, उसमें आपको सनरूफ मिल जाता है, जो कि सबसे बड़ा एक की फीचर होता है। आज की डेट में बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती है। उसी टाइम पे शार्क फिन एंटीना दोनों ही वेरिएंट में मिलेगा, चाहे आप स्पोर्ट्स लीजिए चाहे आप मैग्ना लीजिए, दोनों में ही सिमिलर मिलेगा। अगर आप रियर प्रोफाइल पे आते हैं तो हमें डिफरेंशिएट कहाँ मिल जाता है देखने के लिए। शार्क फिन एंटीना चलो मैग्ना में भी मिल गया, स्पोर्ट्स में मिल गया, बट अगर आप हाई माउंटिंग लैंप को देखेंगे, हाई माउंटिंग लैंप भी है इसमें, यहाँ पे भी हाई माउंटिंग लैंप है। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे पीछे वाला ग्लास सिंपल दिया जाता है, वहीं पे अगर आप स्पोर्ट्स वेरिएंट में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पे डिफॉगर वाला आपका ग्लास देखने को मिलता है, जो कि वेदर कंडीशन में लड़ने के लिए बहुत ही कामयाब है, बहुत ही यूजफुल फीचर रहता है। वहीं पे अगर आप मैग्ना वेरिएंट लेते हैं तो सेंटर में Hyundai का लोगो तो देखने को मिलता है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे आपको नॉर्मल ग्लास ही देखने को मिलेगा और हेलोजन टेल लैंप डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि बेसिक है रिक्वायरमेंट फीचर के अकॉर्डिंगली। बट उसी टाइम पे जैसे आप स्पोर्ट्स में आते हैं तो थोड़ी सी लग्जरी आ जाएगी, जैसे कि ये क्रोम फिनिश मिल जाता है एक्स्ट्रा, जो कि प्रीमियमनेस प्रोवाइड करता है, और टेल लैंप डिजाइन भी है जो जेड शेप में आपको देखने को मिलता है, जो कि स्पोर्टीनेस प्रोवाइड करता है। आप देखिए वेरिएंट का नाम स्पोर्ट्स रखे तो स्पोर्टी लुक तो आनी ही चाहिए ना। वहीं पे आपको स्पोर्ट्स की बैजिंग भी मिलेगी, जो कि i20 में सिर्फ मैग्ना में आपको सिर्फ i20 की बैजिंग देखने को मिलती है। बेसिक अगर आप बम्पर को देखेंगे, दोनों का जो डिजाइन एलिमेंट है सिमिलर है, ब्लैक शेड के साथ मिलता है, कलर आप कोई भी ले लीजिए। बट यहाँ पे पार्किंग सेंसर मिलते हैं, यहाँ पे पार्किंग सेंसर प्लस आपको कैमरा भी मिल जाता है, जो कि एक मेजर रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग 10-12 साल के लिए गाड़ी प्लान करते हैं तो वहां पे आपको कैमरा एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। अब देखिए मैग्ना का अगर हम बूट स्पेस खोल के देखते हैं तो यहाँ पे आपको 311 लीटर का अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सफिशिएंट है एक छोटी फैमिली के लिए, जो कि एक छोटी गाड़ी प्लान कर रहे थे। बट इसी टाइम पे अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पार्शियल ट्रे ऐड ऑन होते हैं। जो लोग मतलब कि गाड़ी के अंदर रखना चाहते हैं और पार्शियल ट्रे जैसी चीज होनी उनको लगता है कि नेसेसिटी है, उनके लिए ये चीज भी एक क्वालिटी मैटर कर जाती है। बाकी अगर हम स्पेयर व्हील की बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्पेयर व्हील का साइज है 14 इंच का मिलेगा, आपको एक साइज कम मिलता है यहाँ पे देखने के लिए, बेसिक किट मिल जाती है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 15 इंच
का स्पेयर व्हील मिलेगा आपको। देखिए मेन व्हील तो आपको 16 इंच का स्पोर्ट्स में और उसमें 15 इंच का है, 1-1 इंच कम मिलता है, जिससे कंपनी कहना चाहता है कि आप स्पेयर व्हील को एज ए स्पेयर व्हील ही यूज करें, मेन व्हील कभी ना यूज करें। इसके बाद अगर आप बात करें सेफ एग्जिट डोर दे रखे हैं कि खुदा ना खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो गाड़ी में से निकला जा सकता है। तो दोस्तों बहुत ही यूजफुल और अच्छा फीचर है, दोनों ही वेरिएंट्स में दे रखा है, क्योंकि मुझे बहुत जस्टिफाई लगता है आज की डेट में छोटे छोटे फीचर ही कहीं ना कहीं एक परचेजमेंट को एक जस्टिफाई बना देते हैं। इसी टाइम में अगर हम मैग्ना की बैक सीट पे चल के देखते हैं हमें क्या फीचर वगैरह मिलते हैं, फिर स्पोर्ट्स में चलेंगे, फिर ड्राइवर सीट पे बैठ के देखेंगे। जैसे आप देखिए मैग्ना के पास आएंगे ना, डोर एंगल ओपनिंग अच्छा है, अच्छे से कंफर्टेबली खोल सकता है, वहीं पे डुअल टोन इंटीरियर दे रखा है। अच्छी बात की गैप जो है ना बहुत कम से कम है, जिससे फायदा क्या रहता है कि क्लीनिंग करनी गाड़ी की बहुत ही ईजी रहती है, कंफर्टेबिलिटी के साथ रहती है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे रखी है, पावर विंडो स्विच दे रखी है, 1 लीटर बॉटल होल्डिंग दे रखा है, और छोटे बच्चे के लिए चाइल्ड लॉक फैसिलिटी भी दे रखी है कि अगर बच्चा शरारती है तो चाइल्ड लॉक लगाया जा सकता है। इसी के साथ जब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं ऐसे, तो गाड़ी के अंदर कंफर्टेबली बैठा जा सकता है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। थाई रूम भी ठीक ठाक है, एक मेरे जैसे 5'11" के हाइट के बंदे के लिए कंफर्टेबल है। वहीं पे लेग रूम भी ठीक ठाक है, अगर आगे भी 5'11" का बंदा बैठा हुआ है तो उसके लिए सफिशिएंट है। वहीं पे अगर आप हेडरूम देखेंगे, टर्बन वाले बंदे जैसे मैं टर्बन टाई कर रहा हूँ, तो लगभग 2 उंगल जितना गैप है, क्योंकि मूवमेंट के लिए ठीक है। हालांकि जो लोग में से टॉलर है उनको कहीं हल्का सा ऐसे स्किप आउट करके बैठना पड़ेगा, बट मोर ओवर अगर जो नॉर्मल बंदा है वो बैठ सकता है गाड़ी के अंदर। जैसे हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में जो बंदे की नॉर्मल सीटिंग है वो करीबन 5'11" की है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो सफिशिएंट है। जो लोग टर्बन नहीं टाई करते उनके लिए तो सफिशिएंट एम्पल स्पेस है। जो लोग टर्बन टाई करते हैं मेरे जैसे जो है, तो उनके लिए थोड़ा सा आपको गैप कम मिलता है। बाकी अगर आप अंदर कैमरा मैन लेके आए, वहीं पे अगर आप देखेंगे गाड़ी के अंदर, तो रियर में आपको रियर एसी वेंट मिल जाता है जो कि सफिशिएंट है, आर्मरेस्ट मिलता है, प्लस आपको इंटीरियर कुछ ऐसा देखने को मिलता है गाड़ी का, जो कि अगर आप एक प्रैक्टिकल गाड़ी में देखें तो कहीं ना कहीं एक चीज मिसिंग दिख रही है, वो है म्यूजिक सिस्टम की। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, बट आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर, सनरूफ जैसा व्यू पॉइंट मिल जाता है, जो कि आज की डेट की नेसेसिटी है। और इसी के साथ छोटे बच्चे की सीट की प्रोविजन भी दिया गया, आइसोफिक्स सीट अगर आप लगाना चाहेंगे वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि मुझे सफिशिएंट लगता है। और गाड़ी के अंदर 3 बंदे बैठने के लिए अच्छी खासी जगह दे रखी है, कंफर्टेबली बैठा जा सकता है, कोई ऐसा कोई हार्ड टास्क नहीं है। और गाड़ी के अंदर से निकलना भी ईजी है, ऐसा नहीं कि जोर लगा के निकला जा रहा है। नॉर्मली मैंने देखा है कि दूसरी गाड़ियों में थोड़ा सा निकलने के लिए डिफिकल्टी रहती है, बट इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। और इसी टाइम पे जब आप स्पोर्ट्स के पास आते हो, तो गाड़ी के अंदर अगर मैं एक बार गाड़ी अनलॉक कर लेता हूँ, मैंने गाड़ी अनलॉक नहीं की थी, तो डोर खोलते हैं तो सिमिलर एंगल है, पावर विंडो का स्विच है, चाइल्ड लॉक फैसिलिटी है गाड़ी के अंदर। अगर आप रियर में बैठते हैं तो गाड़ी के अंदर सुविधा कैसी है, अगर हमने उस टाइम लेफ्ट साइड में बैठे, इस टाइम राइट साइड में बैठ के देखते हैं, तो अगर कोई लेडी ड्राइव कर रही है, कोई 5 फुट 2 इंच का बंदा बैठा है, तो उसके लिए भी सफिशिएंट स्पेस है। अब देखिए जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो आपको थाई रूम दोनों में ही सिमिलर है, कंफर्टेबिलिटी सिमिलर है, हेडरेस्ट दोनों ही वेरिएंट में फिक्स है, ऐसा नहीं है कि एडजस्टेबल है, दोनों में दोनों ही फिक्स है, बट कंफर्टेबिलिटी अच्छी मिल रही है, मुझे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। हेडरूम की बात करेंगे, दोनों में 2 उंगल जितना गैप है, कोई ज्यादा कंफर्टेबिलिटी है डिस्कंफर्टेबिलिटी वाली बात नहीं। बट अगर आप स्पोर्ट्स में आते हैं तो यहाँ पे एक हुक मिल जाता है, जिसकी वजह से कोट वगैरह हैंग आउट किया जा सकता है। रियर एसी वेंट है, फोन वगैरह होल्डर सिमिलर दिए गए हैं, बट आपको डैशबोर्ड में कुछ अपग्रेडेशन दिखा हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक एसी जैसे जो फीचर है एक्स्ट्रा एड ऑन होता है। हालांकि अगर आप रूफ की बात करो, सनरूफ नहीं दिखता हमें गाड़ी के अंदर, बस सनग्लास होल्डर जैसा फीचर देखने को मिलता है, जो कि आज की डेट में नेसेसिटी बन जाता है जो लोग स्पेक्स वगैरह यूज करते हैं। आगे चलते हैं, ड्राइवर सीट पे बैठ के देखेंगे कि यार भाई ड्राइवर सीट पे हमें क्या क्या फीचर मिलते हैं दोनों ही गाड़ियों में। अब देखिए अगर हम स्पोर्ट्स से चलते हैं, सबसे पहले जैसे आप डोर के पास आते हो तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, स्मार्ट एंट्री, जैसे मैंने आपको बताया था। वहीं पे जैसे आप डोर खोलोगे तो अच्छा खासा गैप है, वहीं पे आर्मरेस्ट पूरा वाइडर दिया गया, जिसकी वजह से आर्म आपकी कंफर्टेबल रख सकते हो। छोटे बच्चे का पावर विंडो लॉक करना है, सेंटर लॉकिंग है, डाउन फंक्शन है आपके पावर विंडो के, सेंटर लॉकिंग है, साइड में एडजस्टेबिलिटी है, फोल्डेबिलिटी है, स्क्रोलर है, एडजस्टेबिलिटी के लिए ट्विटर भी दिया गया है गाड़ी के अंदर। और प्लस आपको यहाँ पे जब आप गाड़ी के अंदर एंटर कर रहे हो ना, कंफर्टेबली गाड़ी के अंदर एंटर किया जा रहा है। और देखने वाली बात यह है कि आपको हाइट एडजस्टमेंट दी जा रही है, जिसकी वजह से घर में अगर कोई टॉलर बंदा है तो वो थोड़ी सीट नीचे करके चला सकता है, अगर कोई छोटा बंदा है वो अपनी हाइट एडजस्टमेंट कर सकता है। इसी के साथ आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट के साथ स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि आज की डेट की सबसे ज्यादा नेसेसिटी है। घर में नॉर्मली क्या होता है कि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो उस पैरामीटर से यहाँ पे सफिशिएंट दी जाता है। इसी के साथ जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हो तो सबसे पहले आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन मिल जाता है, जो कि आपको स्पेशली बहुत यूजफुल फीचर है। हेडलाइट का एडजस्टमेंट है, ऑटो हेडलैम्प का फंक्शन मिलता है, प्लस आपके वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल है, और यहाँ पे आपको
क्लस्टर के कंट्रोल मिल जाते हैं, जिसमें आपको टायर प्रेशर ऑपरेट करने के लिए और प्लस आपको क्रूज कंट्रोल का फंक्शन यूज करने के लिए दिया जाता है, जो कि मुझे लगता है कि आज की सबसे बड़ी नेसेसिटी है जो लोग हाईवे वगैरह पे ड्राइव करते हैं। इसके साथ पुश बटन स्टार्ट का फीचर मिलता है। ऐसे पुश बटन दबाइए तो आपकी गाड़ी का जो क्लस्टर पैनल है ऐसे डिजिटली एक्टिवेट होता है, जो कि बहुत ही लग्जरियस लगता है, प्रीमियम लगता है। और देखिए, देखने वाली बात है कि डैशबोर्ड को ऐसे सिंपल नहीं रखा गया है, थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी प्रीमियम लगती है। यहाँ पे अगर आप बात करें, यहाँ पे आप थीम्स वगैरह अपने अकॉर्डिंगली आप जो भी चेकअप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, टायर प्रेशर वगैरह। और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम 8 इंचेस का है, जो कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आता है। और इवन की चलती गाड़ी में लाइव कैमरे का भी फीचर मिलता है, जिसकी वजह से जो सिटी ड्राइवेबिलिटी है बहुत ही ज्यादा ईजी होती है, कंफर्टेबल रहती है। ऑटोमेटिक एसी आता है, जिसकी वजह से हमें बार बार ब्लोअर की स्पीड एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, जो कि कन्वीनियंस फीचर है। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है, सॉकेट है, यूएसबी है, अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस दी गई है। नॉब हालांकि सिंपल ही दिया गया है, ऐसा नहीं कि नॉब कुछ है, नॉब सिंपल ही दिया गया है। प्लस यहाँ पे 1 लीटर बॉटल छोटी सी रख सकते हो, यहाँ पे आप ग्लास रख सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस अच्छी खासी दे रखी है। डे नाइट मिरर आपको गाड़ी के अंदर मिल जाता है, यूजफुल है बहुत ही ज्यादा। और वहीं पे आपको सनग्लास होल्डर ऐसा कुछ देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर। वैनिटी मिरर भी दिए जाते हैं कि को ड्राइवर सीट पे कोई बैठा हुआ है तो कंफर्टेबली वो यूज कर पाए अपनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस अच्छी खासी मिल जाते हैं। तो मोर ओवर जो गाड़ी के अंदर एक होना चाहिए लेविश पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। इसी टाइम पे अगर हम मैग्ना वेरिएंट के पास चलते हैं तो मैग्ना में देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है, क्या कमियां आ जाती हैं। अब देखिए, इसी टाइम पे हमने टोटल लोडेड वेरिएंट देखा है अभी स्पोर्ट्स, तो अब चलते हैं मैग्ना के पास। जब हम मैग्ना के पास आते हैं तो यहाँ पे जैसे आप डोर खोलते हो तो देखने को क्या मिलता है। जैसे आप आओगे यहाँ पे, देखिए हमें स्पोर्ट्स में एक्स्ट्रा क्या क्या मिला था, ट्विटर मिले थे वहां पे, और प्लस आपको फोल्डेबिलिटी का फंक्शन है। और यहाँ पे आपको बेसिक फंक्शन मिल जाते हैं, पावर विंडो के आपकी शीशा लॉक करने का फंक्शन है, प्लस साइड में एडजस्टेबिलिटी है, फोल्डेबिलिटी का फंक्शन है, और नहीं यहाँ पे ट्विटर देखने को मिलेंगे। तो ये जो कमियां हैं यहाँ पे कम होते, देखिए जैसे आपके 74,000 कम हो रहे हैं तो वैसे फीचर भी कम होते जा रहे हैं वहां पे। उसी के साथ जैसे आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हो तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि चाबी मिलती है स्टार्ट करने के लिए। वहीं पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आपको बैक रेस्ट मिलता है, फ्रंट की हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती है आपको देखने के लिए, थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है। देखिए वहां पे हाइट एडजस्टमेंट भी थी, बैक एडजस्टमेंट भी थी, बट यहाँ पे आपको स्टीयरिंग की टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिल जाते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट थी आज की। हालांकि आपको बेसिक एडजस्टमेंट मिल रही है, बट रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देता है, जो कि ठीक है। की स्टार्ट ये गाड़ी होती है, जैसे वहां पे आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिल रहा था, यहाँ पे की स्टार्ट होती है गाड़ी। और वहीं पे यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वहां पे आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का भी फंक्शन मिल रहा था, जो कि यहाँ पे कम हो गया। जैसे प्राइस कम हुए वैसे फीचर भी कम होने शुरू हो गए, बट ऑटो स्टार्ट हेडलाइट का फंक्शन आपको मिल जाता है, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगता है फीचर। आज की डेट में जब दिन या रात होती है तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प काम करने चाहिए, वो चीज दी गई है। हेडलैम्प के साथ वाइपर के कंट्रोल आते हैं, डिजिटल क्लस्टर पैनल सिमिलर दिया गया है आपको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ब्लैंक आता है। अब देखिए, आप कह रहे थे म्यूजिक सिस्टम नहीं है गाड़ी के अंदर, तो भाई क्या रह गया। म्यूजिक सिस्टम 15,000 रुपए का डीओ नाम से आप कंपनी से लगवा सकते हैं। मैंने वीडियो भी डाल रखी है, जो कि विद कैमरा के साथ आती है, जो कि आप लगवाएंगे तो थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। सिर्फ इसमें म्यूजिक सिस्टम में इंस्टॉल होना है, स्पीकर, स्टीयरिंग कंट्रोल सब दिए गए हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एसी के मैनुअल कंट्रोल दिए गए, जो कि आपको स्पोर्ट्स में ऑटोमेटिक थे, जो कि आपको मैनुअल में आ गए। प्लस सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी वगैरह सब दे रखा था गाड़ी के अंदर। ये जो है बेसिक कवर अप है, और यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस अच्छी खासी है, डे नाइट मिरर है, सनग्लास होल्डर है, बट यहाँ पे सनरूफ का जो व्यू पॉइंट है थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है हमें। और प्लस यहाँ पे वैनिटी मिरर वगैरह तो दिए गए हैं, और यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस अच्छी खासी दे रखी है। तो मतलब कि कहने का है कि ऑलमोस्ट जो सारी रिक्वायरमेंट है, जो डेली लाइफस्टाइल रूटीन है, सब पूरा हो रहा है। जो म्यूजिक सिस्टम है वही जो है आपको एक्स्ट्रा एड ऑन कराने की नेसेसिटी है, अदरवाइज कुछ खास अपडेशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आपकी सारी जो नेसेसिटी है कवर अप हो जाती है यहाँ पे अगर आप देखेंगे। अब बात करते हैं इंजन की। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट जो हमने सारे फीचर एक्सप्लोर कर लिए हैं ड्राइवर के, तो अब बात करते हैं इंजन की। देखिए दोस्तों, चाहे आप स्पोर्ट्स लो चाहे आप लो मैग्ना, दोनों में जो इंजन है 1200 सीसी का ही आ रहा है, 83 पीएस के साथ जो इंजन है, बहुत ही रिलायबल एंड टेस्टेड इंजन है Hyundai का। अगर आप बात करें यहाँ पे, ये जो सिलेंडर 4 में आता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन नॉइस कम हो जाती है। बाकी अगर हम बात करेंगे, पावर की अच्छी है, डिसेंट गाड़ी के हिसाब से देखेंगे। मेंटेनेंस भी कुछ खास नहीं है। जब आपकी पेड सर्विसेज स्टार्ट होंगी 4,000 रुपए के आसपास का खर्चा आता है इसका सर्विसिंग का, विद लेबर के साथ। अब देखिए, सर्विस में आप अलाइनमेंट बैलेंसिंग मत कंसिडर करिएगा, सर्विस का मतलब सिर्फ सर्विस स्पेयर पार्ट होते हैं। अगर आप अलाइनमेंट बैलेंसिंग की बात करें तो आपको अलग से ही करानी पड़ेगी उसकी, क्योंकि वो मेंटेनेंस पार्ट में आ जाता है, सर्विस पार्ट में नहीं आता है। इसके अलावा अगर आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है, इसके साथ रोड साइड असिस्टेंस मिलता है। एवरेज भी लगभग 13-14 की लोकल मिल जाती है, और हाईवे पे लगभग आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए
18 की आ जाती है अप्रोक्सीमेट, डिपेंड करता है आपकी ड्राइवेबिलिटी। जैसी आपकी ड्राइवेबिलिटी रहेगी वैसा ही इंजन आपको परफॉर्म करेगा, चाहे आप मैग्ना लो चाहे आप लो स्पोर्ट्स, तो ये चीज आपको मिल जाती है। बाकी पावर सेविंग बैटरी है, आपको ये सारे जो बेसिक फीचर आते हैं वो सारे कवर अप रहते हैं। आप डिटेल में वीडियो देखिएगा, वहां पे मैंने डाल रखी है सारी डिटेल्स में, एक एक चीज बता रखी है आप सबको, ये डेमोन्स्ट्रेशन जहां करके दिया गया है। अब देखिए लास्ट में अब हम रिव्यू करते हैं कि यार भाई कौन सा वेरिएंट ज्यादा बेनिफिशियल है। अब देखिए मैग्ना जो है ऑलमोस्ट सारे फीचर कवर अप कर रहा है जो कि एक रोजमर्रा में हमें चाहिए होते हैं, बट अगर आप स्पोर्ट्स में देखेंगे तो स्पोर्ट्स में सनरूफ नहीं है। बाकी जो एसेंशियल फीचर है जो हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में रिक्वायर्ड रहेंगे, जैसे क्रूज कंट्रोल है, ऑटोमेटिक एसी है, कैमरा है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है, फोल्डेबल मिरर है, ट्विटर जैसे फंक्शन है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर है, और 16 इंच का टायर साइज है, डिफॉगर है, पार्शल ट्रे है, ये तमाम फीचर लॉन्ग टर्म में बड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि बच्चा घर में जिद कर रहा है कि यार भाई मुझे पापा सनरूफ ही चाहिए, गाड़ी के अंदर सनरूफ ही चाहिए, तो उस टाइम पे आप सिर्फ एक ऐसा कर सकते हैं कि सनरूफ वाला लोअर वेरिएंट ले सकते हैं, जहां पे आपके 74,000 पे बच जाएंगे, और गाड़ी के अंदर एक सिस्टम 15,000 का कंपनी फिटेड ही लगवा सकते हैं, जो कि जेन्युइन सिस्टम मिल जाता है डीओ नाम से, तो थोड़ा सा आपको फायदा मिल जाए। बाकी एडजस्टेबिलिटी मिरर है, स्टीयरिंग कंट्रोल है, स्पीकर है, सेंटर लॉकिंग है, आर्मरेस्ट है, तो ये जो सारी बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी कवर अप होती है। अगर आप सिर्फ सनरूफ से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि यार भाई सनरूफ एक मेरी नेसेसिटी नहीं है, मुझे सनरूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मेरा मानना है कि 74,000 पे एक्स्ट्रा लगाइए और स्पोर्ट्स वेरिएंट में आइए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म में हमें फीचर की रिक्वायरमेंट रहती है, जब आप अपनी पुरानी गाड़ी रिप्लेस करके नई गाड़ी लेते हैं, तो वहां पे एक सनरूफ एक मेजर रोल नहीं प्ले करता है, वहां पे रोल प्ले करते हैं क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर, हाइट एडजस्टमेंट फीचर, डिफॉगर, पार्शल ट्रे, तो ऐसे तमाम जो फीचर है आपको ज्यादा हेल्पफुल करते हैं। बाकी डिसीजन आपका दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद ही कंपैरिजन करना था, जहाँ पे हमने दोनों ही वेरिएंट को कंपैरिजन करके देखा, और पेज को लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही ना। थैंक यू, बाय बाय।